इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। हम इसे कम्युनिकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, बैंकिंग और शॉपिंग, हर चीज के लिए यूज करते हैं। हमारी ज्यादातर ऑनलाइन एक्टिविटी सरफेस वेब पर होती है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन्स के थ्रू एक्सेसिबल है। लेकिन सरफेस वेब इस डिजिटल वर्ल्ड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस सरफेस के नीचे डीप वेब है, इंफॉर्मेशन और डेटा का एक बड़ा रिपोजिटरी। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है। ये कई लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए यूज होता है। डीप वेब की डेप्थ्स में एक और छोटा और सिक्लूडेड रेल्म है जिसे डार्क वेब कहते हैं। इंटरनेट का यह हिडन कॉर्नर इंटेंशनली कंसील्ड है, इजी एक्सेस से, और इसे नेविगेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जैसे टोर ब्राउजर की जरूरत होती है। डार्क वेब को हाई लेवल ऑफ एनोनिमिटी प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसके यूजर्स की एक्टिविटीज को ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। डार्क वेब का आर्किटेक्चर एन्क्रिप्शन और रिलेज के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पर रिलाई करता है, डेटा के ओरिजिन और डेस्टिनेशन को ऑब्सक्यूर करने के लिए। ये इसे उन इंडिविजुअल्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाता है जो लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नमेंट सर्वेलेंस के पर्व्यू के बाहर ऑपरेट करना चाहते हैं। हालांकि डार्क वेब के लेजिटिमेट यूजर्स भी हैं, जैसे विसल ब्लोअर्स और रिप्रेसिव रिजीम्स में काम करने वाले जर्नलिस्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। यह इलीगल एक्टिविटीज के साथ एसोसिएशन के लिए बदनाम हो गया है। इसका एनोनिमिटी क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करता है जो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स डीलिंग और स्टोलन डेटा के ट्रेड में एंगेज्ड है। डार्क वेब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, जो साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और कंबैटिंग का काम करती है। डार्क वेब का इनहेरेंट एनोनिमिटी परपेट्रेटर्स को ट्रैक डाउन करना या इलीगल एक्टिविटीज का एविडेंस गैदर करना डिफिकल्ट बनाता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो इसके एन्क्रिप्टेड पाथवेज को नेविगेट कर सके। इस पर्पस के लिए सबसे पॉपुलर टूल टॉर ब्राउजर है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को इंटरनेट अनोनिमसली ब्राउज करने में इनेबल करता है। टॉर का मतलब है द ऑनियन रूटर, जो इसके मल्टी लेयर्ड एन्क्रिप्शन मेथड को रिफर करता है। टॉर यूज करते समय आपका इंटरनेट ट्रैफिक रिलेज की एक सीरीज के थ्रू रूट होता है। हर रिले एन्क्रिप्शन की एक लेयर ऐड करता है, बिल्कुल एक ऑनियन के लेयर्स की तरह। यह प्रोसेस आपके इंटरनेट एक्टिविटी के ओरिजिन या डेस्टिनेशन को ट्रेस करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देता है। टॉर का यूज करके डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल टॉर प्रोजेक्ट वेबसाइट से टॉर ब्राउजर डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल होने के बाद आप ब्राउजर लॉन्च कर सकते हैं और इसे .onion डोमेन एक्सटेंशन वाली वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो डार्क वेब के लिए एक्सक्लूसिव है। हालांकि टॉर हाई लेवल ऑफ एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह फूल प्रूफ नहीं है। सोफिस्टिकेटेड एडवर्सरीज जैसे नेशन स्टेट एक्टर्स के पास रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज हो सकती है यूजर्स को सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में डी एनोनिमाइज करने की। सेक्शन 4, द क्लोक ऑफ एनोनिमिटी, हाउ टॉर इंश्योर्स प्राइवेसी। टॉर की एनोनिमिटी प्रोवाइड करने की एबिलिटी इसके यूनिक रूटिंग मैकेनिज्म से आती है। आपके कंप्यूटर से उस वेबसाइट तक डायरेक्ट पाथ लेने के बजाय जिसे आप विजिट करना चाहते हैं, टॉर आपके ट्रैफिक को रिलेज की एक सीरीज के थ्रू रूट करता है। हर रिले दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होता है। हर रिले सिर्फ उस रिले का आईपी एड्रेस जानता है जो उससे पहले है, और उस रिले का जो उसके बाद है इफेक्टिवली आपके कंप्यूटर और डेस्टिनेशन वेबसाइट के बीच के कनेक्शन को ऑब्सक्यूर करता है। आपके ट्रैफिक के टॉर नेटवर्क में एंटर होने से पहले इसे मल्टीपल टाइम्स एन्क्रिप्ट किया जाता है। सर्किट का हर रिले एन्क्रिप्शन की एक लेयर डिक्रिप्ट करता है, जैसे अनियन की एक लेयर पील बैक करना ट्रैफिक को नेक्स्ट रिले को पास करने से पहले। ये लेयर्ड एन्क्रिप्शन इंश्योर करता है कि अगर एक रिले कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, अटैकर सिर्फ एन्क्रिप्टेड डेटा देखेगा और कनेक्शन को आप तक ट्रेस नहीं कर पाएगा। टॉर के एनोनिमिटी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है। टॉर नेटवर्क दुनिया भर में लोकेटेड हजारों वॉलंटियर रन रिलेज से बना है। यह डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर किसी भी सिंगल एंटिटी के लिए नेटवर्क पर ट्रैफिक को कंट्रोल या सेंसर करना डिफिकल्ट बनाता है। सेक्शन 5,
legitimate uses of the dark web, freedom and privacy in a censored world। हालांकि डार्क वेब अक्सर इलीगल एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये कई लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। ऑप्रेसिव रिजीम्स में रहने वाले इंडिविजुअल्स के लिए डार्क वेब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। उन्हें बिना किसी फियर के अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस करने और फ्रीली कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। जर्नलिस्ट और विसल ब्लोअर्स भी अपनी आइडेंटिटीज प्रोटेक्ट करने और सिक्योरली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डार्क वेब पर रिलाई करते हैं। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स और एनोनिमिटी टूल्स यूज करके वे करप्शन, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस और अदर रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज कर सकते हैं, बिना खुद को या अपने सोर्सेज को रिस्क में डाले। डार्क वेब फ्री स्पीच, प्राइवेसी और डिजिटल राइट्स को डेडिकेटेड कई ऑनलाइन कम्युनिटीज को भी होस्ट करता है। ये कम्युनिटीज इंडिविजुअल्स के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने, सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस करने और सेंसरशिप या सर्वेलेंस के फियर के बिना एक्टिविज्म ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 6, द डार्क साइड ऑफ एनोनिमिटी, इलीगल एक्टिविटीज ऑन द डार्क वेब। अनफॉर्चुनेटली वही एनोनिमिटी जो डार्क वेब को जर्नलिस्ट्स, विसल ब्लोअर्स और एक्टिविस्ट्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल बनाता है, इसे क्रिमिनल्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाता है। डार्क वेब इलीगल गुड्स और सर्विसेज के लिए एक थ्राइविंग मार्केटप्लेस बन गया है, जिसमें ड्रग्स, वेपन्स, स्टोलन डेटा और काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। डार्क वेब के सबसे नोटोरियस एस्पेक्ट्स में से एक ड्रग ट्रेड में इसका रोल है। डार्कनेट मार्केट्स यूजर्स को अनोनिमसली इलिसिट ड्रग्स बाय और सेल करने की परमिशन देते हैं, अक्सर ट्रांजैक्शंस को और ऑब्स्क्यूर करने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हैं। डार्क वेब स्टोलन डेटा के ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है। हैकर्स जो कॉर्पोरेट नेटवर्क्स ब्रीच कर चुके हैं या पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर चुके हैं, अक्सर अपने इल गॉटन गेन्स बेचने के लिए डार्क वेब का रुख करते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और अदर सेंसिटिव डेटा शामिल है, जिसका यूज आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए किया जा सकता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज से कॉम्बैट करने के अपने एफर्ट्स में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नेटवर्क का एनोनिमिटी परपेट्रेटर्स को ट्रैक डाउन करना और एविडेंस गैदर करना डिफिकल्ट बनाता है। डार्क वेब का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इलीगल मार्केट प्लेसेस को शट डाउन करना डिफिकल्ट बनाता है, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए नए मार्केट प्लेसेस क्विकली इमर्ज हो सकते हैं। सेक्शन 7, साइबर सिक्योरिटी इन द शैडोज, चैलेंजेस एंड करियर पाथ्स। डार्क वेब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। इसका एनोनिमिटी साइबर क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करता है, जो कई मैलिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर अटैक्स और मैलवेयर का डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। डार्क वेब इन्वेस्टिगेशंस में स्पेशलाइजिंग करने वाले साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने, साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स पर इंटेलिजेंस गैदर करने और रिस्क्स मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वे मैलिशियस एक्टिविटी के साइंस के लिए डार्क वेब फोरम्स, मार्केट प्लेसेस और कम्युनिकेशन चैनल्स मॉनिटर करने के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हर साइज के बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप का सामना करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी में करियर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंसिटिव डेटा और दुनिया भर के इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने में रियल डिफरेंस लाने का अपॉर्चुनिटी देता है।